हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ आज से लगभग 150 साल पहले का मकान। इस तरह के मकान हुआ करते थे। कितने सुंदर मकान हुआ करते थे उस टाइम। बुजुर्गों ने कितनी मेहनत के साथ बनाए होते थे। पूरी लकड़ का बना हुआ, देवदार के लकड़ के ये मकान बने होते थे। तो ये देखो, नीचे पशु रखते थे, ऊपर 2 मंजिल इसमें अपने लिए यूज़ करते थे। तो बीच में देखो खिड़कियाँ कितनी मस्त दिख रही है, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी होती थी। तो इसमें चित्रकारी भी बहुत अच्छी की होती थी। ये छोटे छोटे तब बनी होती थी खिड़कियाँ, ताकि इसमें ठंड ना लगे। तो ये देखिए, ऊपर जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा है। तो ये देखो दोस्तों, आगे मुझे मिलता है ये जोड़ी। ये जैसे बकरी और भेड़ों के लिए यूज़ करते थे, इन्होंने बकरे रखे हैं, वो खड्डू रखे हैं, तो उनके लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखो, सामने वाला मकान भी लगभग 150 साल पहले का है। इसको भी यूज़ नहीं करते, ये भी यूज़लेस है। तो देखो कितने सुंदर मकान हुआ करते थे उस टाइम। तो दोस्तों, ये देखो, मैं अंदर जाता हुआ, पौड़ियाँ चढ़ता हुआ, इस तरह की लकड़ की पौड़ियाँ बनी होती थी उस टाइम। कितनी सुंदर पौड़ियाँ थी। ये देखिए, 3 मंजिल का मकान है। इसमें पौड़ी भी बहुत ऊंची होती थी। ये देखो, मैं अंदर जाता हुआ, तो ये देखो नीचे लकड़ के, देवदार के जो ये फर्श है। ये देखो दोस्तों, पहले ये यहाँ से भी बंद होता था। इसमें पूरा लकड़ का बना होता था। इसमें जो चित्रकारी के साथ बड़े अच्छे लगते थे, इन्होंने वो सब कुछ निकाल दिया है। तो ये देखो, यहाँ से पूरा ये बंद होता था, फिर से बाहर देखने के लिए तो होता था। तो ये देखिए, ये इनका बड़ा रूम है। यहाँ पे जो लोग उस टाइम मेहमान आते थे उनको रखते थे। ये देखो, अभी इसमें लॉक है, तो अंदर इसमें उन्होंने सामान रखा ही, इसको स्टोर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखो, नीचे वाला रूम, ये छोटा रूम है। इसमें ये लोग उस टाइम किचन के लिए यूज़ करते थे। तो ये देखो, इसमें ये बंद है, इसमें तो लॉक नहीं लगा, इसमें शंगल है लगी, इसको शंगल बोलते हैं। ये देखो, मैं अंदर जाता हुआ, चलिए मेरे साथ अंदर, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ अंदर इसमें क्या क्या है, आज हम देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, सामने ही मुझे क्या मिला, चूल्हा। चूल्हा ये उस टाइम का गेठा होता था, ये ओपन होता था, इसमें खुले में आग जलती थी। ये बीच में उन्होंने तंदूर रखा है, तो ये उन्होंने ऐसे ही रखा है, इसमें बीच में आग जलती थी ओपन। फिर बीच में इसमें एक लोहे का स्टैंड लगता था, उसमें ऊपर बर्तन लगाते थे। तो ये देखिए, मुझे सामने मिला है एक बक्सा, इसको हम बोलते थे उस टाइम मंशी। तो मैंने भी ये देखी है, ये भी देवदार की बनी होती थी, इसमें सामान रखते थे। ये देखो, ये तीरू मिला मेरे को, इसको तीरू बोलते थे हम। ये सामान सुन रखने के लिए होते थे। ऊपर ये चेयर है, देखो, ये यहाँ भी सामान रखते। ये भी देखो, यहाँ भी तीरू है। ये देखो, ये देखिए, ऊपर इन्होंने इसमें अब जाले लगे हैं। कोई सफाई नहीं करता इसमें, तो रहते हैं नहीं, यूज़ करते नहीं। कोई अब अच्छे अच्छे मकान बने हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो अब ये ऐसे ही है पड़े हुए, थोड़ा सा बेकार सामान रख दिया, तो बस ऐसे ही है। तो उस टाइम बुज़ुर्गों ने पता नहीं कितनी मेहनत के साथ ये चीज़ें बनाई है, बड़े कष्ट किया है। तो ये देखो, ये सब कुछ उन्होंने सामान रखने के लिए होते थे। यहाँ पे बर्तन वगैरह रखते थे। ये देखिए, इस तरह का मकान है। तो ये देखो, दरवाज़ा उस टाइम कितने छोटे होते थे। ये क्यों छोटे होते थे, तो एक तो ठंड से बचने के लिए, ताकि हवा ना आए। तो और थोड़ा सा बोलते कि भाई, ताकि जो भी अंदर आएगा वो झुक के आए। तो अगर कोई अकड़ के आएगा तो उसका सर ऊपर बचता था, तो तब उसको होश आता था कि नहीं, अकड़ के नहीं चलना चाहिए, झुक के जाना चाहिए। तो आज की डेट में तो देखो, 7-8 फुट, 10-10 फुट दरवाजे होते हैं। उस टाइम तो ये था कितना, कम से कम 2-2.5 फुट का ही होगा, ये तो इतना ही है। ये देखो, ये लोहे की शंगड़, आज की डेट में तो वो कुंडियाँ लगी होती है, मुशबरे लगी होती है। तो ये होता था उस टाइम का। तो ये देखो, मेरे को मिला है किल्टा। पहले इस तरह के किल्टे होते थे, ये लकड़ का बना है, ये जंगल में मिलता है, इनको बनाते थे कारीगर। तो ये देखो, आज की डेट में ये भी ख़त्म है। आज की डेट में प्लास्टिक के किल्टे आते हैं। ये टोकरा, देखो टोकरा मिला है मुझे, ये भी सेब के लिए यूज़ करते थे, और सामान सुन रखने के लिए, आलू, उसमें सब चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। उस टाइम के ऐसे बनते थे, आज की डेट में इनको कोई नहीं बनाता है। तो पहले बहुत इनको बनाते थे, हमारे गाँव में बेचने भी आते थे। तो ये देखो, ऊपर इस तरह का है ये देखो, सारे चारों तरफ इसमें ऊपर, वो हम इसको चेयर बोलते थे उस टाइम। तो ये देखो, सामने मुझे अब क्या चीज़ मिली है, ये देखो, तवा। हम इसको बोलते हैं तवी। तवा तो छोटा होता है, ये तवी है। ये भी मीडियम साइज़ की है, ये भी बड़ी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। उसमें लोग क्या करते थे, जैसे चूल्हा होता है, उसमें जो लोहे का स्टैंड होता है उसके ऊपर रखते थे, और उसमें पूरे परिवार के लिए 7-8 रोटियाँ एक बार बन जाती थी
उसको लगा के इसमें बनते थे, जो भी बनारस में चिलड़े बनते थे, फुलके पटूरू जो भी बनता था सब कुछ बनता था इसमें। ये देखो ये तो छोटा है, तो अब ऊपर रखता हुआ। तो और एक चीज़ मुझे और मिलती है यहाँ पे जो उस टाइम ज़्यादा यूज़ होती थी, तो हम इसको बोलते हैं चमड़ा बोलते हैं हम इसको। तो ये भी देखो कितना मस्त है, ये भी मीडियम साइज़ है, इससे भी बड़े बड़े होते हैं जो ब्याह शादियों में यूज़ होते हैं। तो इस तरह के होते थे दोस्तों। तो कितना अच्छा जीवन जीते थे हमारे बुजुर्ग, कितना ही सुंदर। देखो नीचे पूरा लक्कड़ का बना है, यहाँ से नीचे अंदर जाने के लिए जो बीच वाली मंजिल है उसके लिए यहाँ से रास्ता था नीचे जाने के लिए, तो ये सोने साने के लिए यूज़ करते थे। तो ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ इस मकान में, एक बार यहाँ पे एक दादी रहती थी, तो उनकी एक बेटी थी, उनकी डेथ हो गई, उनकी 2 आगे बेटियाँ थी, बुआ जो मेरी लगती थी। तो वो यहीं पर रहते थे अपनी दादी के पास। तो दादी यहाँ रहती थी, तो वो अपनी नानी के साथ रहते थे। तो दादी ने एक बार क्या किया, उन्होंने राजमा की दाल लगा के रखी और अपनी उनको जो उनकी बेटी की बेटियाँ थी मतलब, तो उनके लिए बोला कि बोले इनको पका के रखना था। पहले गैस होते नहीं थे, चूल्हे पर लगा के रखते थे, दोपहर को लगा के रखते थे, फिर शाम तक पक जाती थी। बोलते आग, बच्चों को बोलना आग जलाना। तो हमने क्या कि हम खेल रहे थे बाहर, तो उसने बोला, बोलते देवराज चलो, बोलते नानी ने बोला है कि दाल के नीचे आग जलाना है। तो हम गए, तो हम भी गए, फिर हमने चेक किया ये राजमा पके कि नहीं पके। तो वो पके थे। हमने भी क्या किया, उनमें से जो दाने हैं राजमा के सारे निकाल दिए और वो पानी छोड़ दिए, वहीं पे खुद भागे। तो शाम को दादी आई, तो उन्होंने बोला, बोलते उन चेक करा होना कोई पकी हुई दाल, उसमें उनको दाना मिला नहीं। फिर दाने कहाँ गए, फिर उन्होंने सोचा बच्चों ने खा लिए। फिर मेरी मम्मी को भी बोला, बोलते यहाँ पे रखा था उन्होंने इसी चूल्हे पे। तो फिर बोलते भड्डू होता था, भड्डू में रखती थी लगा के, उसमें भड्डू में लगाते थे। तो फिर मेरी मम्मी को बोला, बोले उन्होंने बोले दाल मेरी राजमा खा लिए, बोले सारे। बोलते अब मैं मेरे लिए शाम के लिए दाल ही नहीं रखी। तो फिर पता नहीं उन्होंने और बनाया होना कुछ। तो फिर इस तरह के होते थे हम, बहुत शरारती हुआ करते थे बचपन में, इस तरह की हरकतें करते थे, लुका छुपी वो सो कुछ ऐसा करते थे बच्चे। तो हमने सारा ही खा लिया। तो वो बात मुझे आज तक याद है। उस टाइम शायद मैं आज से कम लगभग 35 साल, हाँ 35 साल से भी ऊपर की बात होगी, 37-38 साल मेरे को लग रहा है। हम तब छोटे ही हुआ करते थे। स्कूल भी शायद उस टाइम 5-6 साल के स्कूल जाते, स्कूल भी शायद गए थे कि नहीं गए थे, मुझे वो भी याद नहीं। तो ऐसे होता था। ये देखो दोस्तों, मैं बाहर की यहाँ से लोकेशन इस तरह की दिखती है। ये मेरा ही मकान है सामने वाला, इसमें घास फूस रखते थे, ये ख़त्म हो गया आज की डेट में। ये देखिए ये भी सामने हमारे फैमिली का ही घर है। ये देखिए यहाँ से इस तरह की लोकेशन दिखती है, कितना मस्त व्यू दिखता है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल है। ये देखिए इस तरह कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये देखो ये मधुमक्खी की जो ठहरने के लिए बनाए होते हैं, हमारी मेढी बोलते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से इस तरह की लोकेशन है। ये हमारे इधर नीचे ज़मीन है गांव वालों की। तो ऐसे देखो इस तरह का व्यू दिखता है। ये देखिए ये मकान बैक साइड से इस तरह का दिखता है। इसमें अब कोई इसमें मिट्टी नहीं खाता, कुछ नहीं, पूरे लकड़ का है। देखो लकड़, ये लकड़ियाँ यूज़ करने के लिए रखी है इन्होंने। पहले भी बुजुर्ग इस तरह की लकड़ियाँ रखते थे घर के बाहर साइड में। तो ये देखिए तो सेब की लकड़ियाँ हैं, तो सेब से इन्होंने काटे हुए जो भी सूखे पेड़ों से दिए। देखो इस तरह के आज के डेट में ख़त्म है ये मकान। ये देखो ये इनकी कोई क्या नाम ही नहीं है, पूरी तरह से खत्म। पहले ये देखो ये भी सामने गांव में ही मकान है। ये तो अभी नया ही बना है, इसको तो कम से कम 40 साल हुए होंगे लगभग, मेरे आइडिया 40 नहीं 50 साल हुआ होगा। देखो कितना इन्होंने भी ख़त्म कर दिया। आज के में नया मकान बना दिया, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ये भी पूरा देवदार का है, इसमें अंदर भी बहुत ज़्यादा रूम थे। ये वाला वही है मकान जो मैंने बताया उसके साथ का, ये भी 150 साल पहले का है। ये भी नया ही मकान है, इसमें भी कोई नहीं रहता है। ये भी मेरे गांव का ही, अब नए नए मकानों में सारे रहते हैं। ये मकान वही है, ये बैक साइड से दिख रहा है जो मैंने बोला आज से कम 50 साल पहले का बना है। तब शायद हम भी पैदा नहीं हुए थे तब बना था, उसी टाइम के आसपास। तो गाइज़ कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। तो मेरा मकसद यही था कि हमारे बुज़ुर्ग कैसे मकान में रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, तो आपको कैसा लगा? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका रहन सहन,
किस तरह रहते थे, किस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। तो मेरा मकसद यही है कि हमारा जो पुराना कल्चर है उसको प्रमोट करना। तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह की वीडियो लेके आता हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं तभी इन चीज़ों को दिखाता रहता हूँ, गाने हो या हमारी बोली पे हो। तो हमारा ये जो पहाड़ी कल्चर है हिमाचल का, मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको माफ़ करना। तो दोस्तों, तो हमारे बुज़ुर्गों का रहन सहन कितना अच्छा था, तभी वो लोग उतने ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे। आज की डेट में देखो नई नई बीमारियाँ हो रही है, ना कोई रहने का ढंग है। रहने के लिए तो जैसे फैसिलिटी तो बहुत है, पक्के मकान है, सोने के लिए अच्छे बिस्तरे हैं। तो उस टाइम तो ये बुज़ुर्ग लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते थे, सोने के लिए भी वही नहीं तो ऊन के बने होते थे, उन्हीं को डालना, फिर उसमें वो करते थे, गुजारा उसी से करते थे। आज की डेट में तो हर एक चीज़ है, फिर भी इंसान सुखी नहीं है, कोई चैन ही नहीं है, नई नई बीमारी लग रही है, खान पान भी सही नहीं है। उस टाइम लोग खुद मेहनत करके खुद ये जो राशन दाल सब्जी सब कुछ जो भी है, आटा जो भी होता था घर में, उस टाइम तो बहुत सारे अनाज होते थे, उनको यूज़ करते थे, तभी वो हिष्ट पुष्ट निरोग रहते थे। आज की डेट में वो सारी चीज़ें ख़त्म हैं। तो मेरा मकसद यही था कि देखो हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत के साथ, कितने कष्ट के साथ इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं। तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, खुद ही सोच सकते। पूरा ये पत्थर और देवदार का बना है, पत्थर भी इसमें कम सम यूज़ हुआ है, तो देवदार का ही काम हुआ है, लक्कड़ का। तो वो लोग कितने मेहनती थे, कितने मेहनत करते थे। तो आज की डेट में तो जैसे लोग सीमेंट रेता वो ले आए, ईंटें ले आई और मकान बना दिया। उस टाइम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, पैसा बेचारों के पास नहीं होता था। तो इस तरह के मकान होते थे हमारे गांव में। अभी भी 3-4 मकान है, तो उनको यूज़ तो करते नहीं है, पर ऐसे ही पड़े हैं। लोगों ने अब नए नए मकान बना दिए, नए नए मकानों में रहते हैं, इनकी कोई कदर नहीं है, तो इसमें रहते ही नहीं हैं। तो बोलते माने तो अगर इन मकानों को अभी भी इनको अच्छे से फिनिशिंग करके इनको यूज़ कर सकते हैं, अभी भी इनमें इतनी जान है इन मकानों में। पक्के मकान इतने रहते नहीं रहते। तो इनको कम से कम मेरी आईडी से मुझे लग रहा है कम से कम 150 साल, बाकी तो मुझे पता नहीं, पर मुझे लग रहा है मेरी आईडी से 150 साल पहले का मकान है ये। तो मुझे कोई बुज़ुर्ग भी नहीं मिला, नहीं तो मैं पूछता, पर उतना बुज़ुर्ग भी अभी है भी नहीं कोई हमारे गांव में जिसको ये चीज़ें जिन्होंने देखी है। मेरा एक दादा था, उस उनको आज के दिन में काफ़ी साल हो गए, डेथ हो गई। तो वो 120-30 साल के जिए, उनके टाइम का बना है ये। तो मेरे को लग रहा है कम से कम 30 साल हो गए हैं। 30 से सॉरी 150 साल पुराना है ये मकान, इसको हो गए 150 साल। तो इस तरह का है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इस तरह के कोई वीडियो लेके आऊँ। हमारे कल्चर से रिलेटेड मेरा मकसद ज़्यादा कल्चर का ही है, अपने हिमाचली कल्चर को प्रमोट करना। हमारी बोली हो, हमारा जो पहनावा हो, या फिर हमारा जो नाचना सॉन्ग है, गाना है, किस तरह का डांस होता था, कैसी हमारा जो फंक्शन कैसे होते हैं गांव में, ये सब कुछ दिखाने का मेरा मकसद है। ताकि हमारी जो आज की जो न्यू पीढ़ी है, जो इन चीज़ों को भूल रही है, तो उनको ये सब कुछ दिखाना चाहते हैं, ताकि वो इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि हमारी ये जो परंपरा है बची रहे। तो इसीलिए मेरा ये मकसद है। बीच में मैं थोड़ा हिंदी गानों में भी कुछ कर लेता हूँ, तो क्योंकि मेरे साथ आउट ऑफ स्टेट के भी कुछ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, काफ़ी है, कुछ नहीं बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उनको भी थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए थोड़ा बीच में मैं हिंदी गाने, या कोई जैसे उत्तराखंड का तो हमारा पहाड़ी एरिया है, वहाँ भी और इस तरह सेम सेम कल्चर है। जम्मू का मैं हर एक चीज़ का थोड़ा सा वो करके बना देता हूँ, तो ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा इन्जॉय हो जाए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।